यूनियन लोकतांत्रिक भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक राकेश दादा संघर्ष करो, राकेश दादा संघर्ष करो, राकेश दादा संघर्ष करो, राकेश दादा संघर्ष करो। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने कहा, अब होगा देश में क्रांति, अब किसान बलिदान देने को है तैयार। ये बात हम बताना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में संगठन चलाने से, किसानों का संगठन में आने से, गरीबों का संगठन में आने से, मजदूरों का संगठन में आने से क्या लाभ होने वाला है, ये बताने के लिए आप लोगों को आज यहाँ पर हमने इकट्ठा किया। सुबह अपनी पंचायत में थोड़ी देर बैठ के धूप नहीं कर सकते, अपनी पंचायत में नहीं बैठ सकते। इसीलिए आपका कोई भला नहीं कर रहा है, क्योंकि आप अस्थायी नहीं। इधर उधर जितने भी हमारे किसान साथी, बार केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार केवल आपका आह्वान करना चाहता हूं कि आ जाइए अपनी पंचायत के बीच में। अगर सच्चे किसान हो, अगर सच्चे किसान यूनियन के सिपाही हो, अगर किसान पंचायत। नमस्कार, आज हम आ चुके हैं कि भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान जी के पास आइए। हम बात करते हैं कि दिल्ली में जो इस वक्त जो है किसानों का आंदोलन छिड़ गया है और किसान जो है दिल्ली में आना शुरू कर दिया, उनका आंदोलन शुरू हो गया है। आप अभी गए थे, दिल्ली गए थे, आप सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक हुई थी। उस बैठक में बात हुई है कि वहाँ पर जो है बिना राजनीतिक लोग वहाँ पर आएंगे, किसान आएंगे और कोई अन्य पार्टी की कोई भी वहाँ पर नहीं मौजूद रहेगा और किसानों ने बलिदान देने की बात कह दिया है। तो इस पर आप भारतीय किसान यूनियन के लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस पर आपका क्या कहना है? किसानों की जो बलिदान वाली बात है, वो जब किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई निकला है, तो अब जब सरकार गोलियां चलवा रही है, पानी की बौछार, तो अब किसान मरने के लिए घुट-घुट के खेत में मरने से तो अच्छा है अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए मर जाना। राजनीतिक पार्टी, क्योंकि किसान संगठन अराजनैतिक है और राजनीतिक आंदोलन में जिस तरीके से वहां कोई जाना चाहता है, राहुल गांधी जाना चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती जाना चाहती हैं, अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, या किसी भी पार्टी का जो है बड़ा नेता जाना चाहता है, तो क्या वहां नहीं जा सकता? नहीं, कैसे जा सकता है? जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी किसान आंदोलन हुए थे, तब राहुल गांधी कितनी बार गए किसानों के बीच में। जब मायावती की सरकार थी, इनकी सरकार में भी जब किसान आंदोलन हुआ है, तब ये किसानों के बीच में कितनी बार गई है। जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तब किसान आंदोलन हुए थे, तब ये किसानों के बीच में कब गए थे। और जब ये अपनी
समय में अपने कार्यकाल में किसानों के बीच में नहीं गए हैं, तो अब इनको जाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? भारतीय जनता पार्टी का कोई केंद्रीय मंत्री आपके बीच में जाता है, उसको भी नहीं जाने देंगे? नहीं, उसको जाने देंगे, क्योंकि उन्हीं से मुद्दा हल होना है। हमारा किसानों का मुद्दा सरकार से हल होना है, और सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो भी वार्ता करने आएगा। नहीं सुनते हैं, अगर जिस तरीके से पिछले बार जो है किसानों को जो है दरकिनार कर दिया गया है, इस तरीके से इस बार फिर से करते तो कैसे नहीं सुनेंगे? क्योंकि जो भी संसद में सांसद बैठे हैं, ये किसानों मजदूरों की वोट की दम पर बैठे हैं, और अगर इन्होंने किसानों मजदूरों की बात लोकसभा में नहीं उठाई तो इनकी आवाज का घेराव किया जाएगा। इस तरीके से आप जो उनसे उम्मीद भी करते हैं, क्योंकि केंद्र के मंत्री की जो है बेटे सीतापुर में इतना बड़ा मामला हुआ कि एक किसान के ऊपर गाड़ी से जो है पूरा किसान जो है कुचल दिया गया, इस पर जो है कोई जो है अभी सरकार ने बोला नहीं है। बोलना पड़ेगा, नहीं बोले थे तो अब बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलेंगे तो ये इनके बाप की पपौती नहीं है, सरकार इनकी जागीर नहीं है, किसानों ने बनाई है, मजदूरों ने बनाई है। अगर ये किसान मजदूरों की बात नहीं सुनते हैं तो सांसदों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, इनकी आवाज का धरना दिया जाएगा, और इनको आने वाले समय में अगर वोट मांगने आएंगे तो उनको वोट नहीं दी जाएगी, गांव से भगाने का काम किसानों के। सारे किसान यूनियन ऐसे भी चल रहे हैं, जो संगठन चला रहे हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार से बेनिफिट ले रहे हैं, सरकार से जो है फायदा उठा रहे हैं। बहुत से ऐसे संगठन हैं जो किसान यूनियन का संगठन बना लिया गया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है, वो जो है गरीब लोगों को जो है जमीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जो है, आप लोगों की राष्ट्रीय लेवल की जो बैठक हुई दिल्ली में, इस पर क्या बात हुई है, इस पर क्या चर्चा? अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, जो किसान यूनियन की आड़ में, जो किसान यूनियन के झंडे के साथ चल के किसी की जमीन कब्जा करने का काम कर रहे हैं, दलाली करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी सरकार की चाटकारिता में ये किसान संगठन खड़े हुए हैं, ये निज स्वार्थ के लिए खड़े हैं, और मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हारा स्वार्थ बाद में होना चाहिए, पहले अगर किसान संगठन चलाते हो तो किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए, और इस आंदोलन में अपना अपना निजी स्वार्थ छोड़ के किसानों के स्वार्थ के लिए, किसानों को न्याय दिलाने के लिए इस आंदोलन का भागीदार इनको होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? जिस तरीके से किसानों का संगठन जो है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको उत्तर प्रदेश संभालने की जो जिम्मेदारी दी गई है, तो उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो क्या धरना देंगे, कहां का धरना देंगे? क्या योगी जी के खिलाफ, क्या उत्तर प्रदेश लखनऊ में राजधानी में जो है धरना होगा? अगर योगी जी किसानों की बात नहीं सुनते हैं तो योगी जी के आवाज के सामने धरना किया जाएगा, लखनऊ में धरना किया जाएगा, और लखनऊ से लगा के दिल्ली तक की जिम्मेदारी है। दिल्ली में भी किसानों को पहुंचाने का काम संगठन के द्वारा किया जाएगा, और आवश्यकता पड़ी तो लखनऊ में भी आंदोलन करके प्रदेश की समस्याओं का समाधान कराने का काम संगठन द्वारा किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की जो भी समस्या है, इनको लगा के लखनऊ से संयुक्त मोर्चे के बैनर से दिल्ली के मोर्चे तक उठाने का काम संगठन द्वारा किया जाएगा। जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा की जो है आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, छोटे छोटे संगठन जो चल रहे हैं उनको एकजुट करने की, ये क्या मामला है? ये मैं जोड़ रहा हूं सबको, जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो कोई जिले में है, कोई तहसील स्तर पे है, उन सबको एकत्रित करके एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा रहा है। इसी संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की पूरी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का अगला कदम क्या होगा? केवल धरना प्रदर्शन ही हम कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार के तहत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सड़क से लगा के संसद तक अपनी बात को उठाने का काम करेंगे। सरकार चाहे हमको जेल में डाले, चाहे मुकदमा लिखे, और चाहे फांसी चढ़ा दे, वो बात का विषय है। मैं अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटूंगा, किसानों को न्याय दिलाने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन करूंगा।